नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले अध्याय में हमने महत्वपूर्ण संसाधनों के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने जल, भूमि, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। अब हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन यानी वह खनिज जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इन विषय में हम इस अध्याय में पूरा अध्ययन करेंगे। पाठ के प्रारंभ में कीरी और सुकांत दो भैया बहनों के बारे में है। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के क्षेत्र में, जहाँ सुकांत स्थायी रूप से निवास करता है, वहाँ जाती है। और जब वो धनबाद पहुँचती है तो वहाँ काली मिट्टी और चारों तरफ काले रंग के ढेर देख करके और उड़ती हुई धूल को देख करके सुकांत से पूछती है कि यहाँ इतना सारा यह सब काला काला और धूल भरा क्षेत्र क्यों है। तो सुकांत इसका उत्तर देता है कि यह जो क्षेत्र है, यहाँ बड़ी मात्रा में कोयला, एक जो खनिज है, उसका खनन होता है। चूँकि कोयला काले रंग का होता है और उसको निकालने में बहुत सारी धुंध उड़ती है, इसलिए यह सारी जो धुंध है यह उड़ रही है। कीरी सुकांत से पूछती है कि यह जो खनिज है यह आखिर है क्या। तो सुकांत कीरी को कहता है कि आपने कभी, एक पात्र है इसमें नानबाई का भी, तो वो कहता है कि आपने कभी नानबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा होगा। अब हम सब जानते हैं कि बिस्किट को बनाने में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है। उसमें आटे का उपयोग होता है, उसमें दूध का उपयोग होता है, उसमें चीनी का उपयोग होता है, कभी कभी उसमें अंडे का उपयोग भी होता है। लेकिन जब हम बिस्किट को खाते हैं तो हमको वह सारे पदार्थ जिनसे मिल करके बिस्किट बनी है वह याद नहीं रहते। हम केवल बिस्किट को खा करके उसका स्वाद का आनंद लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे बिस्किट में चिपे हुए हम विभिन्न पदार्थों को नहीं देख करके केवल बिस्किट को देखते हैं, वैसे ही प्राकृतिक रूप से जो भूपर्पटी है, उस भूपर्पटी में या भूमि के अंदर जो शैलें हैं, जो चट्टानें हैं, उनमें बहुत प्रकार के खनिज पदार्थ जो है वो मिले हुए हैं। लेकिन वो हमको दिखते नहीं हैं, हमें उनकी खोज करनी पड़ती है, उनको खोद करके निकालना पड़ता है। तो यह जो प्राकृतिक रूप से उन चट्टानों के अंदर जो खनिज मिले हुए हैं, जो चट्टानों के अंदर छुपे हुए हैं, उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रवृत्ति पर सभी जगह फैले हुए हैं। सभी जगह है ये, जहाँ जहाँ चट्टानें मिलेगी, जहाँ भूपर्पटी है, वहाँ सभी जगह सभी प्रकार के खनिज मिलेंगे। लेकिन एक तो सभी स्थानों पर सभी प्रकार के खनिज नहीं मिलते, और दूसरा सभी स्थानों पर समान मात्रा में खनिज जो है उनकी उपलब्धता नहीं होती। उसके पीछे कारण है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के गुणों वाली चट्टानें पाई जाती है। अलग अलग प्रकार का क्षेत्र है, वहाँ की अलग अलग भौतिक विशेषताएं हैं, और सब प्रकार के खनिजों का निर्माण जो है वो वहाँ का जो भौतिक परिवेश होता है वो उन खनिजों के निर्माण को प्रभावित करता है। ये जो खनिज है ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं। मानवीय क्रियाओं का इन पर किसी भी प्रकार से कोई असर नहीं होता। अब ये जो खनिज है, ये कुछ खनिज ऐसे स्थानों पर है जो आसानी से गम्य है, आसानी से उपलब्ध है, जिनको हम आसानी से खोद करके निकाल सकते हैं। जबकि कुछ जो खनिज है वो ऐसे स्थानों पर है जिनको खोद करके निकालना भी बहुत मुश्किल कार्य है। जैसे अटलांटिक या आर्कटिक, अंटार्कटिका के क्षेत्र में है, कोई गहरे समुद्रों में है, तो वहाँ से इनको निकालना जो है वो बहुत मुश्किल है। अलग अलग खनिज जो हैं वो अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। तो यदि हम एक परिभाषा के रूप में देखें, सामान्य हम ये जानते हैं कि खनिज यानी खोदना, खोद करके निकालना। जिनको खोद करके निकाला जाता है वो खनिज है। लेकिन सही है कि जो खोद कर निकाले जाते हैं वो खनिज है, लेकिन साथ में ही प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। उसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होना चाहिए, उसके अपने गुणधर्म होने चाहिए, और खनिजों के कुछ भौतिक गुण होते हैं।
प्रत्येक प्रकार का जो खनिज है उसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, जैसे उसका रंग। सब प्रकार के खनिज जो हैं वो अलग अलग रंगों में प्राप्त होते हैं। उनका घनत्व अलग अलग होता है। किसी खनिज का घनत्व अधिक होता है, किसी खनिज का घनत्व कम होता है। कठोरता के आधार पर भी हम उसको अलग कर सकते हैं। कई खनिज द्रव्य रूप में प्राप्त होते हैं, तो कई खनिज कठोर रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ खनिज द्रव्य और कठोरता के बीच में लचीले अवस्था में भी प्राप्त होते हैं। सब जो खनिज होते हैं उनके सबके अपने अलग अलग रासायनिक गुण होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए वो उपयोग होते हैं। साथ में विलेयता के आधार पर भी उनको बांटा जा सकता है कि वह जो खनिज है वह विलेय है या अविलेय है, वह किसी द्रव्य पदार्थ में विलीन होता है या नहीं होता है। अब जब खनिजों के भौतिक गुणों की बात आती है तो भौतिक गुणों के आधार पर हम खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। अब ये दो जो भाग हैं वो मुख्य रूप से पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक। शब्द से स्पष्ट है कि धात्विक एवं अधात्विक, तो पहला वह जिसमें धात्विक गुण होते हैं वह धात्विक खनिज कहलाता है, और जिनमें धात्विक गुण नहीं है वह अधात्विक खनिज कहलाता है। अब ये जो धात्विक खनिज है, ये जो धात्विक खनिज है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक लोह तत्व जिनमें होता है और दूसरा जिसमें अलोह तत्व होता है, यानी जिनमें लोहे के गुण हैं, धातु के गुण हैं, और जिनमें लोहे के गुण हैं वो लोह तत्व वाला खनिज होगा, और जिसमें लोहे के गुण नहीं है वह अलोह खनिज कहलाएंगे। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालन करती है। अब धात्विक खनिजों का एक मुख्य गुण ये भी है कि यह जो है यह ऊर्जा के सुचालक होते हैं, जिनमें घृति या चमक यह इनकी मुख्य विशेषता होती है। चमक होती है सब प्रकार के धात्विक खनिजों में। धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिज जैसे लोह वयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइड में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। ऐसे ही अधात्विक जो खनिज हैं वह खनिजों में जो इनमें धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, इनमें धातु के गुण नहीं होते हैं, इसलिए यह अधात्विक खनिज हैं। इसमें ईंधन भी शामिल है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, वह सारे भी अधात्विक खनिज हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे कौन सी धातु कहाँ निकलती है, उनके अलग अलग कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में वो पाई जाती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज के इस पाठ के साथ कुछ गृह कार्य में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उन सबको भी आपको हल करना है। पिछले अध्याय के प्रश्न आपने कर लिए होंगे, इस अध्याय के साथ भी जो प्रश्न दिए जाते हैं उनको भी अपने को हल करना है। नमस्कार, धन्यवाद।